नमस्कार साथियों। दिल्ली सरकार के द्वारा जो झूठ और झूठा प्रचार फैलाया जा रहा है उससे हम लगातार आपको अवगत करा रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार उन जनहित से संबंधित योजनाओं को बिल्कुल बंद कर रही है जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के द्वारा दिल्ली वासियों के हित में शुरू की गई थी। इससे पहले हमने एक और वीडियो के माध्यम से लाडली योजना के विषय में समझाया है और उसका शेष हिस्सा अब इस दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली में जहां केजरीवाल ने सभी प्रकार की पेंशन, जिसमें विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दिए हैं, वहीं सभी प्रकार के राशन कार्ड बिल्कुल बंद कर रखे हैं, जिसकी जानकारी हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से विस्तार से आप तक पहुंचाई है। जन से और जन समस्याओं से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं, किसी पर कोई काम नहीं। और सवाल उससे ये बिकाऊ मीडिया कोई भी करना नहीं चाहती। वो जैसे कह देता है उस बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना ये बिकाऊ मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझती है। साथियों, इस योजना के विषय में किसी भी नेता ने अब तक आवाज नहीं उठाई है, किसी मीडिया ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और ना ही सरकार से कोई सवाल किया है कि इस योजना को खत्म करने के कगार पर क्यों पहुंचाया जा रहा है। शीला दीक्षित जी का उद्देश्य इस योजना को शुरू करने के पीछे यह था कि उस समय जब शीला जी ने 1998 में दिल्ली की सत्ता संभाली थी, उस समय और उससे पहले समाज के अंदर बहुत बड़ी बुराई थी, जहां बेटा और बेटी में फर्क समझा जाता था। गरीब मजदूर माता पिता बेटियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते थे, बेटियों को बोझ समझा जाता था। इस बुराई को दूर करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए, माता पिता की सोच को बदलने के लिए और यह बताने के लिए कि बेटियां इस समाज का हिस्सा हैं और बेटियां किसी बेटे से कम नहीं हैं, इसलिए उन्होंने ये लाडली योजना शुरू की, जिसमें घर पर जन्म लेने पर बेटी के परिवार वालों को, मां बाप को 10,000 रुपए सहायता राशि दी जाती थी और अस्पताल में पैदा होने पर 11,000 रुपए सहायता राशि दी जाती थी, ताकि बेटी का भरण पोषण, पालन पोषण करने में माता पिता कोई गुरेज न करे। इसी क्रम में हमने इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से और आपको जानकारी दी है, उसका शेष हिस्सा हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी डिटेल में हम आप तक पहुंचाएंगे। दोबारा से रिपीट करते हैं साथियों, वर्ष 2015-16 में 1803 रजिस्ट्रेशन हुए जो बेटियां घर पर पैदा हुई। 2016-17 में 2049, 17-18 में 1771, 18-19 में 1254, 19-20 में 789, 20-21 में 311 और 21-22 में जनवरी 2022 तक 725। यहां देखेंगे कि घरों पर जो बेटियां पैदा हुई हैं, वर्ष 2015-16 में 1803 थी, 2049 थी और ये प्रतिवर्ष घटते हुए, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी संख्या, 725 पर पहुंच गई है घटते हुए क्रम में, जबकि ये क्रम इस 1800-2000 से ऊपर होना चाहिए था। दिल्ली में औसतन एक आंकड़े के अनुसार 634 बच्चे प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, जब पैदा होते हैं 634 बच्चे प्रतिदिन औसतन। तो क्या उनमें 50 या 40% बेटियां पैदा नहीं होती? लेकिन यहां केजरीवाल ने इस आंकड़े को बढ़ाने के बजाय इस योजना को खत्म करने का काम किया है। जो दिल्ली वासियों के जो बेटी हैं, जो लाडली हैं, जिन्हें हम कलेजे का टुकड़ा समझते हैं, और ये नेता लोग आए दिन बेटियों के विषय में, बेटियों के संरक्षण के लिए, बेटियों की समृद्धि के लिए झूठे वादे और दिखावे करने में पीछे नहीं रहते। हॉस्पिटलों के बारे में बताएं, 2015-16 में 12,776 बेटियां पैदा हुई। ये हमने पहले ही बताया कि घर पर जो बेटी पैदा होती है उनके मां बाप को सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए सहायता राशि के रूप में दिए जाते हैं और हॉस्पिटल में पैदा होने पर 11,000 रुपए सहायता राशि के रूप में दिए जाते हैं। ये संख्या वर्ष 2015-16 में 12,776 थी। ये संख्या 12,776 से ऊपर जानी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन केजरीवाल ने जानबूझकर इस योजना को खत्म करने का काम किया है। ये योजना, लाडली योजना, जनवरी 2008 में शुरू की गई थी। तो 2015-16 में जहां संख्या 12,776 है, वहीं 2022 में 4,969 ये आप देख रहे हैं। प्रतिवर्ष यह क्रम बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है।
और वादे और दिखावे इनके आप देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। 2015 अब इसमें हमने पहली वीडियो में पहली क्लास में जो संख्या थी उसके बारे में बताया। बेटी पैदा होने के बाद पहली क्लास में जब एडमिशन लेती है तो सरकार के द्वारा इस योजना के तहत 5,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में जमा कर दिए जाते हैं, अच्छे भविष्य के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए और माता पिता का हौसला बढ़ाने के लिए कि बेटियां किसी भी मां बाप पर बोझ नहीं है, सरकार उनको संभाल रही है, सरकार उनके हित में काम कर रही है। पहली क्लास में एडमिशन लेने पर 5,000 रुपए बेटी के खाते में जमा कर दिए जाते हैं इस योजना के तहत। उसके बाद 6th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में और 12th में 5-5 हजार रुपए जमा किए जाते हैं। उसके बारे में हम जो आंकड़े हैं अगली वीडियो में बताएंगे। अब यहां देखेंगे 2015-16 में ये तो बर्थ जो रजिस्ट्रेशन है उनको खत्म करने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। यहां देखेंगे आप क्लास 6 में जब एडमिशन होता है और रजिस्ट्रेशन होते हैं इस लाडली योजना के तहत, तो यहां भी आपको कितना बड़ा अंतर देखने को मिलेगा ये समझाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं। 2015-16 में 21,551 रजिस्ट्रेशन हुए 6th क्लास में बेटियों के पढ़ने के लिए और लाडली योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए मिलते हैं 6ठी क्लास में आने पर। हम बार बार बता रहे हैं 2016-17 में ये संख्या बढ़ने के बजाय आप देखेंगे घटती जा रही है। 15-16 में जहां 21,551 रजिस्ट्रेशन थे वहीं 2016-17 में 20,572 रह गए, यानी 979 संख्या कम हुई। 17-18 में देखेंगे 20,535, यहां 1,016 रजिस्ट्रेशन कम हुए। 18-19 में 19,384, यहां 2,167 रजिस्ट्रेशन कम हुए। जहां प्रतिवर्ष आंकड़े बढ़ने चाहिए वहीं इस केजरीवाल सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने बेटियों के हित में शुरू की गई इस लाडली योजना को खत्म करने का काम किया है। यहां देखेंगे 19-20 में 8,622 रजिस्ट्रेशन हुए, यानी 15-16 के मुकाबले 12,929 रजिस्ट्रेशन कम है। 20-21 में देखेंगे 14,668, यहां 6,883 रजिस्ट्रेशन कम है। इसी तरीके से 21-22 में जनवरी 22 तक की यह जानकारी दी गई है 10,168 रजिस्ट्रेशन हुए और 15-16 में 21,551 रजिस्ट्रेशन थे। 22 की जो संख्या है, जो रजिस्ट्रेशन है, उसके मुकाबले दुगने रजिस्ट्रेशन 15-16 में थे जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता संभाली थी। इस अंतर को प्रतिवर्ष कम करते हुए 2022 में 15-16 की अपेक्षा 11,368 रजिस्ट्रेशन कम है। ये समाज के हित की बात करते हैं, बेटियों की समृद्धि की बात करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। झूठे हैं, मक्कार है। ये प्रमाण आपके सामने है। इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी 6 के बाद में 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास में जो सहायता राशि दी जाती है उसके बारे में बताएंगे और केजरीवाल ने क्या खेल खेला है इस योजना को खत्म करने के लिए उसके बारे में हम पूरी जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।